हाय दोस्तों, तो आज हमारे इंजन सेक्शन में देखिए वॉशिंग प्लांट में एक प्रेशर पंप आया है जिसका उपयोग जो है इंजन्स के पार्ट को धुलाई करने में किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी रेटिंग क्या है और इसके लिए स्विच का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये इसका नेम प्लेट है जिसमें ये जो है 7.5 किलोवाट की ये मोटर है इसमें लगी हुई है। तो ये देख सकते हैं इसमें सप्लाई है, तो इसमें स्विच नहीं लगा हुआ है, ये डायरेक्ट है, तो इसके लिए स्विच। तो अपने वॉशिंग प्लांट में जो पंप आया हुआ है दोस्तों, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको ऑन ऑफ करने की व्यवस्था करेंगे। तो ऑन ऑफ करने के लिए हमको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी और वह स्विच जो है कितने एम्पियर का होगा उसको निकालने का तरीका मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। देखिए, जो पंप के नेम प्लेट पर देखिए रेटिंग दी हुई है, वो दी हुई है 7.5 किलोवाट की। इसी को हम लोग किलोवाट में बदलेंगे तो आएगा हमारा 750 वाट। ठीक है। और ये पूरा सिस्टम हमारा 3 फेज का है। तो 3 फेज के पावर का कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो देखिए √3 VL/IL cos phi होता है, जहाँ ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ये लाइन टू लाइन करंट है। और इसी का दूसरा रूप ये है, अगर फेज वोल्टेज और फेज करंट लिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला आता है 3 VPH/IPH cos phi। ठीक है। अब देखिए, पूरे पंप की मैंने दक्षता मान ली है कि 80% है। तो ऐसा मैंने क्यों माना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो हमारे ये पंप में मोटर लगी हुई है वो इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आता है 90 से 95% तक इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी आती है। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 80 क्यों लिया। तो यहाँ पर देखिए, ये मोटर है और ये पंप है, इसकी कंबाइंड इफिशियंसी क्या होगी, इससे कम ही होगी। जो ये 90 से 95% है, इससे कम होगी। तो मैंने अप्रोक्स इसको मान लिया है 80%। ठीक है। तो अब 80% पे ये पावर आउटपुट कर रहा है 7500 वाट की। तो इनपुट में कुछ पावर ले रहा होगा, वो पावर सबसे पहले हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो पावर इनपुट में ले रहा होगा उसमें से कुछ पावर लॉस करने के बाद इतनी पावर आउटपुट पर हमको दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इनपुट में हमको कितना पावर ये पंप ले रहा है। तो देखिए 7500 ले रहा है, 80 पर दे रहा है 80% पर। तो इसको 100% पर निकालेंगे तो हमारा इनपुट पावर निकल जाएगा। तो ये हमारा 9375 वाट जो है इनपुट पावर है पंप की। तो पंप द्वारा लिया गया करंट क्या होगा, करंट के लिए सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम 3 फेज का है और उसमें फेज वोल्टेज न देके लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर लाइन टू लाइन वोल्टेज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए आई का जब मान निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, IL बराबर P/√में VL cos phi। तो यहाँ पर देखिए cos phi का मान हम लोग सामान्यतः कितना लेते हैं, 0.8 लेते हैं। और ये हमारा सिस्टम का वोल्टेज है 440 और ये √3 का मान है। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से IL का मान हमारे पास 15.39 एम्पियर आएगा। और इसके बाद सबसे पहले हम लोग फेज का करंट निकालेंगे। तो फेज करंट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि IPH बराबर होता है IL/√3। तो IL का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15.39। इसको जो है हम लोग जब √3 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 8.89 एम्पियर। तो ये हमारा फेज वोल्टेज आया हुआ, फेज करंट आया हुआ है। ठीक है। अब स्विच का हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए इंडक्शन मोटर अपने शुरुआती दौर में 5 से 7 गुना करंट लेता है, 5 से 7 गुना करंट लेता है। अगर हम लोग इसका 5 गुना करेंगे तो ये लगभग 41 एम्पियर या 42 एम्पियर के करीब आएगा। और 7 गुना करेंगे तो ये लगभग 66 या 67 के करीब आएगा। तो कुल मिला के हम लोग इसमें 63 एम्पियर का अगर फ्यूज लगा दें या फिर स्विच लगा दें या SFU लगा दें तो अपना काम हो जाएगा। इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से जो है हम लोग इसका स्विच का सिलेक्शन करेंगे। तो कुल मिला के रिजल्ट ये आया कि अगर इसमें हम 63 एम्पियर का स्विच लगा दें तो इसको आसानी से हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 63 एम्पियर का SFU किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है
इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।